गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारी यू कैन हील योर लाइफ बुक चल रही है और ये सफर हर एक दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। के साथ ही आप लोगों का इतना प्यार, पॉजिटिव फीडबैक हम लोगों को और मोटिवेट कर रहा है, ताकि हम और अपनी एनर्जी के साथ में और जितना हम दे सकते हैं 100% और भी ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं, सो दैट आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो एक बार फिर हमारा सुबह का ध्यान का सत्र हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। आप जिस भी जगह पे बैठे हुए हैं, आराम से आलती पालती मार के बैठ जाएं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आहिस्ते से अपने पैरों को क्रॉस कर लें। अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्लैप्स करके आराम से अपनी गोद में रख लें। अगर किसी ने चश्मे पहने हैं तो कृपया अपने चश्मे उतार दें, क्योंकि अंदर की यात्रा के लिए चश्मे की कोई भी आवश्यकता नहीं। और अपनी कोमल सी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सरल टेक्निक है मेडिटेशन की, आना पाना सती ध्यान, जो आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने हम सभी को एक उपहार स्वरूप दिया था। जी हाँ दोस्तों, केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसों को देखना है। सांसें हमारी सच्ची दोस्त है, हमारी गुरु है, हमारे होने का एहसास हमें कराती है। We are so blessed. कोई भी विचार आए उसे आने दें और उसे जाने दें, क्योंकि विचारों का कोई भी काम नहीं है, केवल और केवल हमारी सांसें। विचारों से हमें बातें नहीं करनी है, विचारों में उलझना नहीं है। अपनी सांसों से जुड़े रहिए। जितना हम खुद से जुड़ते जाते हैं, हमारा जीवन हर डायमेंशन में फ्लरिश होता चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है उस परम पिता परमेश्वर का, यूनिवर्स का। और ये सांसें हमारे होने का हमें एहसास कराती, उस दिव्यता से हमें जोड़ती हैं जो हम में है। हमारे जीवन को सरल, सहज, ये सांसें बनाती हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना दोस्तों,
जिन सांसों को हम 24/7 लेते हैं, उनके प्रति हम जागरूक नहीं हो पाते हैं। जिस वक्त से हमने इस धरती पे जन्म लिया, उस क्षण से हमारी सांसें अभी तक, इस प्रेजेंट मोमेंट तक, बिना थके, बिना रुके चलती ही जा रही। बिन भोजन के तो हम कुछ दिनों तक आराम से अपना जीवन काट सकते हैं, लेकिन बिना सांसों के जीवन की कल्पना ही असंभव है। So we are blessed. We are so blessed. क्योंकि हमें मेडिटेशन के द्वारा इस बात का बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि हमारी सांसें हमें जीवन का, शक्ति का संचार कर रही हैं। हमारे अंदर उस दिव्य ऊर्जा को जगा रही, उस परम पिता परमेश्वर का अंश हमारे अंदर आत्मा स्वरूप बैठा हुआ है। हम केवल ये एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे 7 शरीर हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना हम खुद से जुड़ते जाते हैं, उतना हमारे जीवन में खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। Life is a precious gift of Almighty God. हर एक व्यक्ति को अपनी एज के अकॉर्डिंग, अगर वह 10 साल का है 10 मिनट, 30 साल का है 30 मिनट, 60 साल का है 60 मिनट, अवश्य डेली मेडिटेशन में बैठना चाहिए। खुद के अंदर झांकना बहुत 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 जरूरी है। अपने से जुड़ाव हमारी हर एक समस्या का समाधान है। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे बाहर हमें नहीं मिल सकता है। हमारी हर एक समस्या का समाधान हमारे भीतर है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी बहुत 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 भाग्यशाली हैं, कृपाशाली हैं। हम उस ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं जिसने हमें ये ध्यान रूपी उपहार, ये सुनहरी चाबी हमारे हाथों में दी है और कहा है, जी लो अपनी जिंदगी को खुशियों भरा बनाना है, ये हमारे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, अपनी सांसों को धन्यवाद दें, दिल से शुक्रिया करें। ये मेरी प्यारी सांसें, आज तक मुझे बोध नहीं था, मैं आपको
महसूस नहीं कर पाई, लेकिन आज मुझे ज्ञान हुआ है कि आप मेरे अंदर जीवन को भर रहे हो। आपको दिल से, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप मेरे गुरु हो, मेरे मार्गदर्शक हो और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं खुद को कृतज्ञ मानती हूँ कि मुझे ये ब्रह्मास्त्र ध्यान स्वरूप मिला है। के लिए मैं यूनिवर्स को, अपने माता पिता को, अपने सभी मित्रों को, संबंधियों को दिल से, दिल से, दिल से धन्यवाद करती। धरती माता को, पंच तत्वों को, जिनसे मिलकर ये मानव शरीर बना है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी चेतना को महसूस करें मेरे प्यारे दोस्तों। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। अपने हाथों को और पैरों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दें। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए नम्रता मैम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का सेशन हमारी प्यारी सी प्रकृति जी लेने जा रही हैं। तो प्रकृति जी, आपको मैं दिल से ग्रैटिट्यूड देती हूँ। आपके बहुत एफर्ट्स रहते हैं हम सभी तक इस कंटेंट को बहुत सरल शब्दों में पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले आपको दिल से, दिल से, दिल से शुक्रिया। नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। थैंक यू नम्रता मैम, बहुत बहुत गहरा ध्यान, सच में खो गए आज तो। बहुत ऊर्जा, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इसी के साथ अब जब हमने ध्यान की ऊर्जा ले ली है, अपने को इस काबिल बना ले कि हम ज्ञान को और ऑब्जर्व कर सके, चलते हैं हम अपने ज्ञान की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी बुक चल रही है यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें हम अपनी थॉट्स के द्वारा हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो आज हमारी जो राइटर है उन्होंने कहा है कि क्या यह सच है, यह है टॉपिक का नाम, क्या यह सच है।
कि सच मेरा कभी ना बदलने वाला हिस्सा है। क्योंकि बहुत सारे बिलीफ ऐसे होते हैं जो हम बचपन से ही, जिन्हें हम मान लेते हैं कि ये सच है, और उनका कोई भी पैमाना नहीं निकला कि ये सच है या झूठ है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ये सच है या झूठ, हमारे विचारों के द्वारा। और विचारों को हम चेंज कर सकते हैं अपने परिस्थितियों के अनुसार, अपनी एज के अनुसार। जैसे कि ये हम लोगों ने बहुत ही बार एग्जाम्पल सुना है कि एक गिलास में अगर हम पानी लेते हैं, फिर हम किसी से पूछते हैं कि क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आधा खाली है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें पानी है या आधा भरा हुआ है। तो ये सब थिंकिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी, आपकी थिंकिंग है, आप कैसा सोचते हैं। अगर हमारा माइंड उस समय पॉजिटिव है, हम खुश हैं, तो हमें क्या लगेगा, हाँ इसमें पानी है, ये आधा भरा हुआ है। और हम अगर किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये तो आधा खाली है। तो निर्भर करता है कि हमारी थिंकिंग कैसी है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, इसमें एक कैमल की स्टोरी। व्यापारी लोग थे जो अपने कैमल को लेके जा रहे थे। वहां पे तूफान आ जाता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। फिर उनको एक गांव दिखता है, वहां से एक व्यक्ति को बुला के वो कहते हैं कि हमारे इतने सारे कैमल हैं, आप इन्हें लेके चलें, कहीं मुझे आश्रय दे दें कि मैं इनको अंदर कर सकूं। सारे कैमल होते हैं वो अंदर आराम से चले जाते हैं, वो बांध देते हैं। एक कैमल बचता है। अब परेशान है वो एक व्यक्ति जिसका कैमल था कि अब क्या करूं, ये तो भाग जाएगा रात में। तो वो सोचते हैं, फिर वो गांव में से बात करते हैं कि अब बताइए। तो वहां के लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही बुद्धिमान है, वो आपका कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही देगा। तो वो उनको बुलाने जाते हैं। वो आते हैं और वो क्या करते हैं, उस कैमल को बाहर ही खड़ा करते हैं और उसको इस तरह से एक्टिंग करते हैं जैसे उन्होंने उसको बांध दिया है। और वो कैमल रात भर बहुत शांति से वो वहीं पे बैठा रहता है। मॉर्निंग में सारे कैमल जब अंदर से खोल लिए जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। तो लोग जो बाहर वाला जो कैमल था उसको उठाने की कोशिश करते हैं, एक बार दो बार उसको खाने का भी लालच देते हैं, बट वो उस टाइम नहीं उठता है। तो लोग कहते हैं अब क्या हो गया, ये तो बंधा भी नहीं है फिर भी नहीं उठ रहा है। तो फिर से उस व्यक्ति के पास जाते हैं कि आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि अब तो उठ ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको। परेशान हो गए लोग। वो व्यक्ति फिर से आते हैं, उसको अब वो खोलने की एक्टिंग करते हैं कि उसको उन्होंने खोल दिया है। अब वो कैमल एक बार में उठ जाता है और अपने समूह के साथ चल देता है। तो ये क्या था, ये सिर्फ उसके थॉट्स का नतीजा था। वो अभी तक ये सोच रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं और मैं मूव नहीं कर सकता, मैं हिल भी नहीं सकता, और मैं अपने समूह के साथ नहीं जा सकता, मैं अपने मालिक के साथ नहीं जा सकता। इसीलिए वो इस थॉट्स के कारण वो वहां पे बंधा रहता है। एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट, बहुत से लोगों ने सुना होता है कि जब एलिफेंट छोटा होता है तो उसको जंजीरों से बांधा जाता है ताकि वो भाग ना जाए। क्योंकि जो एलिफेंट का बच्चा भी होता है वो भी इतना मजबूत है कि वो रस्सियों को तोड़ सके, तो उसको जंजीरों से बांधते हैं। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर जो महावत होता है वो उसको रस्सियों से बांधता है, और वो रस्सियों के द्वारा भी वो बंधा रहता है, वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसके थॉट्स में वो लर्निंग हो गई है कि अब मैं बंधा हूं, यानी कि अब मुझे नहीं जाना है। उसने इस सत्यता को अपना लिया है कि मैं बंधा हुआ हूं और मैं नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से हमारे भी कहीं ना कहीं थॉट्स बन जाते हैं और हम उनको सच मान लेते हैं। और क्या होता है कि हमारा जो
हमारे जो बहुत सारे थॉट्स होते हैं वो हमारे पेरेंट के अनुसार ही होते हैं। जैसा कि हमारे पेरेंट सोचते हैं, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर ही चल देते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो गलत है, बट हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। जैसे कि हम सोचे, जब हमारा देश आजाद नहीं था तो पेरेंट क्या सोचते थे कि हमारा भी बच्चा देश के लिए जाए। हर एक बच्चे के मन में था कि वो देश की आजादी में शरीक हो, वो भी अपना बलिदान दे, वो भी कहीं ना कहीं त्याग करे, देश की सेवा करे। लेकिन आज की परिस्थितियां हमारी चेंज हो गई हैं। हम अब अपने हिसाब से सोचते हैं। बच्चे अब अपने करियर के लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए भी सोचते हैं, लेकिन देश में अलग तरीके की सेवा के लिए सोचते हैं कि वो इंजीनियर बन के कुछ अच्छा करेंगे, आर्मी में जाके कुछ अच्छा करेंगे। उनके जो विचारधाराएं हैं, जो उनकी थॉट्स हैं, अब वो चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे माता पिता ने सोचा या जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमसे कह गए हैं, तो वो उस समय ठीक थे। मे बी वो इस समय के विचारधाराओं पे ठीक ना हो। तो हमें अपने थॉट्स को, जो हमें लगता है कि ठीक है, उस पे हमें चलना है। जैसे कि बहुत सारे पहले के जो हम देखते हैं कि माता पिता या और लोग थे, वो जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो वो लोग पैसे को भी बचा के रखते थे, अब भी रखते हैं। लेकिन आप ये देखिए मेंटेलिटी क्या है, वो लोग कहते थे ये हमारे बीमारी में काम आएंगे, कहीं हम बीमार हो गए तो, है ना। तो इस तरह से जो सोच है, तो जिस तरह से वो सोच करते हैं, फिर हमारा जो पैसा है वो अधिकतर उसमें निकलता है। तो हमें जो जो निगेटिव वर्ड्स हैं, इसको हमें चेंज करना है। हम क्या कैसे कह सकते हैं, इसको अलग रखेंगे, इसको हम घूमेंगे, हम घूम के आएंगे। हम इसको रखेंगे, हम और बच्चों को अच्छा बनाएंगे। इस तरह से हम पॉजिटिव थॉट्स में उसको चेंज कर सकते हैं। पहले के लोग और क्या कहते थे कि अच्छी बातों को नहीं बताना है, नजर लग जाएगी। बट होता क्या है, नजर नहीं लगेगी, हमें अच्छी बातों को बताना है। क्यों? जैसा हम बोलते हैं वही यूनिवर्स सुन के हमें 10 गुना वापस करता है। तो हमें अच्छी बातों को भी बोलना है। अपने सक्सेस के बारे में नहीं बताना है, तो हमें सक्सेस के बारे में भी बताना है, अच्छी बातों को भी बताना है। जो हमारे साथ हो रहा है अच्छा, हमें उसको भी बोलना है। जो गलत हो रहा है या हम किसी चीज से सफर कर रहे हैं, तो उसको कम से कम बोलिए। हाँ, आपको लग रहा है अंदर से हमें कहीं घुटन है, एक व्यक्ति से कह दीजिए, मन हल्का कर लीजिए। नहीं तो आप किसी से मत कहिए, भगवान के सामने कह दीजिए। निगेटिव जो हमारे थॉट्स हैं, वही हमारे दुख का कारण है और वही हमारे सुख का कारण है। अगर हम थॉट्स को चेंज कर देंगे, तो वो जो परिस्थितियां हैं, उनको सामना करने के लिए हमारे अंदर समर्थ आ जाएगा। और जैसे सच और झूठ का एक हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एक मैं खाने की चीज से लेती हूँ, जो तो अधिकतर कॉमन है, सबके बीच में है। किसी बंदे को अगर बेसन की चीज नहीं पसंद है, तो वो क्या कहता है कि बेसन की चीज अच्छी नहीं होती। और अगर कोई व्यक्ति जिसको डेयरी प्रोडक्ट पसंद है, उसको नहीं पसंद है, उसको बेसन पसंद है, तो वो कहता है नहीं, डेयरी प्रोडक्ट से तो ये बीमारियां भी हो जाती हैं और हमें डेयरी प्रोडक्ट लेने नहीं चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है, क्या कौन गलत है? यहाँ पे कोई गलत नहीं है, बट क्या है, हमारे थॉट्स, हमारी थिंकिंग। बेसन भी अच्छा है, डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन हमको क्या पसंद है, हम उस पे चलते हैं। या हम किस चीज में कंफर्टेबल हैं, हम उस पे चलते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर हम किसी चीज से परेशान हैं, तो हम अपने विचारों को हमें जांचना है, क्या हमारा कारण सही है
या हम जिस चीज पे दोष दे रहे हैं क्या वो ठीक है, या हमें हमारे विचारों में ही कोई गलती हो रही है। जैसे अगर कोई अमीर व्यक्ति है और वो कर्जे में आ जाता है, या कोई भी मध्यम वर्गीय वो भी कर्जे में आ जाता है, तो उस समय हमारी बातों से अधिकतर क्या निकलता है, अरे यार मैं तो कोई बड़े आदमी बन ही नहीं सकता, अभी ये कर्जा है, अरे उसका एडमिशन मैं कैसे कराऊंगा, अरे मुझे पैसे यार संभाल के रखने, नहीं तो उसमें क्या होगा, नहीं ये चीज मैं बचा के रखता हूँ, ये मेरे लास्ट में काम आएगी, मेरी नौकरी नहीं है अभी तो मैं लास्ट में ये बेच बेच के खाऊंगा। इस तरह के वर्ड तो मैंने भी सुने, तो कितना गलत है। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, यानी कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था को लेकर वो बहुत चिंतित है। अगर कोई व्यक्ति रिलेशन में परेशान है, किसी से उसकी खटपट होती है, बनता नहीं है उसको, तो वो कहेगा मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई चाहता ही नहीं, मुझे तो कोई गिनती में ही नहीं गिनता, मैं तो सिर्फ काम करने के लिए हूँ, मैं काम करती हूँ और बैठी रहती हूँ, या काम करता हूँ और चला जाता हूँ, सबको पैसों से मतलब है, प्रेम किसी को नहीं देना। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में जूझ रहा है, वो अपने निगेटिव थॉट्स को संभाल कर रखे हुए है, पुराने डॉट्स को पकड़े हुए है। तीसरा है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अंदरूनी वो परेशान है, अगर वो बीमार है, तो क्या होता है, अगर वो बीमार है तो जांच करने की बजाय क्या कहता है कि अच्छा मुझे डायबिटीज है, मुझे तो होगी ही क्योंकि मेरे पेरेंट को है, ये तो जेनेटिक है, वो तो होना ही है। मतलब आप पहले से ही मान बैठे हैं कि मुझे तो होना ही है। जब आप ये विश्वास, कॉन्फिडेंस अपने शरीर को देते हैं, तो हमारा शरीर जो हमारे थॉट से बनता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको सत्य करने लगता है, और हमारे जो सेल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करने लगती हैं। हमारा माइंड वर्क करता है, फिर हमारी सेल्स वर्क करती हैं। जैसे अगर हम खुश होते हैं तो हमारा माइंड क्या कहता है, इस समय खुशी का माहौल है तो हमें खुश होना है, तो हमारा शरीर भी उसी तरीके से काम करता है। जब हम म्यूजिक सुनते हैं, हमारा माइंड क्या कहता है, अभी हमें खुश होना है, हमें डांस करना है, तो हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी है वो थिरकने लगती है, हमारा माइंड बोलता है, हमारे थॉट्स बोलते हैं, तो हमें अपने थॉट्स पे ऐसे काम करना है। ऐसे ही और बहुत सारे विचार जो हमारे बचपन से आ जाते हैं। बचपन में बोला जाता है, बहुत बच्चों को उनके माता-पिता अगर किसी बच्चे में कोई कमी है, कम बोलता है या वो बहुत एक्टिव नहीं है, क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। या वो कहते हैं तुम इतना क्यों नहीं बोलते, तुम एक्टिव क्यों नहीं हो? खाते-पीते तो इतना हो, तो इतने एक्टिव क्यों नहीं हो? एक्टिव बनो, उसको देखो। या टीचर्स बोल देते हैं, क्या करता रहता है, इतना बड़ा है, अभी तक कुछ आता नहीं है उसको। तो क्लास में हंसी बना देते हैं। मैथ्स कमजोर है तो उसको बोलते हैं तुझे तो कभी नहीं आएगा। कई टीचर्स मैंने ऐसे सुना है कि टीचर्स ने बोल दिया ये तेरे अंदर तो बुद्धि नहीं है। इस तरीके से वर्ड टीचर्स, मैंने सुना है वो यूज करते हैं, जबकि टीचर्स तो भगवान होते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते वो। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में एक कहीं ना कहीं वो बात घर कर जाती है, और वो सोचने लगता है यस मैं नहीं कर सकता, क्यों, मेरे टीचर ने बोल दिया मैं नहीं कर सकता। अब उसके मन में ये थॉट आ गया कि वो नहीं कर सकता, तो वो बड़े होकर भी उसके मन में ये कहीं ना कहीं वो गिल्ट रह जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता। अब उस बच्चे के हमें थॉट्स को चेंज करवाना है। ऐसे कहते हैं कि लड़कियां रोतना, लड़कियां पेड़ नहीं चढ़ सकती, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे थॉट्स क्या है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, जबकि लड़कियों के मन में ऐसा नहीं डालना है। ये जीव है, चाहे फीमेल में आया है चाहे मेल बॉडी में आया है, तो उसमें हार्मोन्स कुछ चेंज है, बट वो काम बराबर का ही कर सकते हैं। हम उनको तुलनात्मक रूप से बहुत नहीं देख सकते, ये हमारा ही दृष्टिकोण है
जो हम उनकी तुलना करने लगते हैं। बचपन में एक थॉट्स होता है कि हमें सिखाया जाता है कि रोड पे चलो, इधर उधर देख के चलो। ये अच्छा थॉट्स है जो हमेशा काम आता है, हमेशा, आजीवन। लेकिन एक थॉट्स होता है कि अजनबियों से बात नहीं करना। तो ये बचपन में तो लागू है, बट जब हम बड़े होते हैं, अगर हम इसका पालन करते रहेंगे तो क्या होगा? हम अकेले रह जाएंगे, हमसे कोई बात करने वाला नहीं होगा। तो इस थॉट्स को हमें बड़े होकर हमें चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमें बचपन में सिखाए जाते हैं, बट जब हम एडल्ट होते हैं या हम उससे ज्यादा प्रौढ़ होते हैं या वृद्धावस्था में आते हैं, तो हम उन परिस्थितियों के अनुसार हम उस थिंकिंग को हम अपने रूप में, उन परिस्थितियों में हम विचारों को चेंज करते रहते हैं, और हमें चेंज करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सरल और सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। इसी तरीके से है कि आ, बहुत सारे होते हैं कि वो खुद के लिए ना जी के दूसरों के लिए जीते हैं, मुझे उसे खुश करना है। वो अपना जीवन, आधा जीवन इसी में लगा देते हैं कि इसको खुश करेंगे, उसको खुश करेंगे। तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बहुत से तो बच्चे इसीलिए, कोई शिक्षक की नौकरी करता है, कोई इंजीनियर बनता है कि मेरे पापा ने कहा। अब उसका मन नहीं लग रहा है, उसका सपना कुछ और था, बट वो अपने पेरेंट्स के लिए वो उस पे चला जाता है। हाँ, पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें पेरेंट्स को विश्वास भी दिलाना है और अपने अकॉर्डिंग काम करना है। हमें उनको विश्वास दिलाना है कि मुझे इंजीनियर नहीं, मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मैं उससे दुगनी मेहनत करूंगा, और करना भी है, हमें बन के भी दिखाना है, ताकि हमारे पेरेंट को भी खराब ना लगे कि उन्होंने कुछ गलती की, और हम खुद को भी ना कभी कोसें। तो ये हमें करना है। फिर है कि अब क्या करना है कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि एक बिलीव इन में होता है, वो बचपन से ही चलता है। वो क्या कहते हैं? मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। अगर उनसे बोलो, अरे आप इतनी जल्दी क्यों गुस्सा हो जाते हो, मैं ऐसी ही हूँ। तो ऐसी ही हूँ मतलब क्यों? क्यों? क्योंकि शायद उनके बचपन में किसी ने कहा है, अरे ये तो बहुत जिद्दी है, ये तो बात ही नहीं मानती है, ये तो कुछ जरा सा बोलो ये रूठ जाती है। तो उस बच्चे के मन में शुरू से ही ये डाल दिया गया है कि आप ऐसे ही हो, और वो बड़ा गर्व से कहती, हाँ मैं ऐसी ही हूँ। तो इस तरह से भी हमें पहले अपने विचारों पे काम करना है। खुशनुमा जीवन जीने के लिए हमें खुशनुमा विचार रखने हैं। संपूर्ण जीवन रखने के लिए हमें संपूर्ण विचारों को अपना बदलना पड़ेगा। और प्रेम भरा जीवन रखने के लिए, अगर हमें प्रेम भरा जीवन जीना है, तो हमें अपने विचारों में प्रेम लाना पड़ेगा। वननेस की जो एक लाइन है उसको हमें अपनाना पड़ेगा। हम सब एक हैं। हमें जो पास्ट में हुई है चीजें, जो हमने बीज बोए थे और जो हमने उस समय सोचा था, कभी हम गुस्से में कहते हैं, अरे मैं तो बेकारी हूँ, अरे मुझे आराम नहीं मिल रही, कुछ ऐसा हो मैं आराम करूं। फिर भगवान ऐसी व्यवस्था बना देते हैं, फिर आप कहते हैं अब मैं परेशान हूँ, है ना? तो अब जो कहते हैं ना, जो बीत गया सो बीत गया। तो अभी क्या है? हमें अपने प्रेजेंट में एक नए सीड को बोना है, एक नए थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स को लाना है। फिर उसी बीज को बोने के बाद जो हमें बनना है, हम जैसा जीवन चाहते हैं, हमें उस पे ही काम करना है, हमें उसको ही सोचना है, उस तरह से अपने विचारों में अमल करना है। फिर देखिए हमारा जो फल होगा, तो जैसा हम चाह रहे हैं वो वैसा ही होगा, वही फल होगा। और हमारे क्या गलत है क्या सही है, इससे ऊपर हमें इतना नहीं जाना है, क्योंकि हमारे मन में एक दिन में कम से कम 60 से लेकर 72,000 तक विचार आते हैं। अब हमें उन विचारों को चेक करना है
कि ये विचार किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों कोशिश करिए, टाइम लगता है लेकिन अपने विचारों पे काम करिए। सारी समस्या की जड़ सिर्फ हमारे विचार हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको देखें और आगे मतलब सब्सक्राइब भी करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।